ठंड का कहर। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल की तरह इस बार भी सर्दी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। ठंडी हवाओं ने जैसे सब कुछ जकड़ लिया था। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए अपनी अपनी झोपड़ियों में सिमट गए थे। इस गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी उम्र हो चली थी और काम करने की ताकत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी झोपड़ी जर्जर थी जिसमें ठंडी हवाएं अंदर तक घुस जाती थीं। रामलाल ने सर्दी से बचने के लिए कुछ पुराने कपड़े ओढ़ रखे थे, लेकिन वे ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। रामलाल के पास न तो ज्यादा लकड़ियां थीं और न ही कोई दूसरा साधन जिससे वह आग जला सके। उसने अपने पड़ोसी रघु से मदद मांगी, लेकिन रघु ने खुद को असमर्थ बताया। गांव के अन्य लोग भी अपने साधनों के अभाव में किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं थे। रामलाल और उसकी पत्नी ठंड से कांपते हुए रातें काटने को मजबूर थे। एक दिन गांव के सबसे धनी व्यक्ति शिवनारायण ने अपने घर में अलाव जलाया और उसे बढ़ा चढ़ाकर गांव वालों को दिखाने लगा। लोग जलन और असहायता के साथ देखते रहे। इसी बीच एक नौजवान लड़के अर्जुन ने ये सब देखा। वह सोचने लगा, अगर हम सब मिलकर ठंड का सामना करें तो शायद किसी को भी यूं अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। अर्जुन ने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो भी है उसे मिलाकर एक सामूहिक अलाव जलाते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ठंड का सामना कर पाएंगे। सभी ने उसकी बात मान ली। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने पुराने कपड़े और किसी ने घास फूस। जल्द ही गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाया गया। सभी गांव वाले, जिनमें रामलाल और उसकी पत्नी भी शामिल थे, उस अलाव के पास आकर बैठ गए। अलाव की गर्मी ने सबके दिलों में राहत भर दी। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि एकता और सहयोग से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठंड का कहर अब भी था, लेकिन गांव वालों की एकजुटता ने उसे फीका कर दिया। शिक्षा, सामाजिक सहयोग और एकता से बड़ी मुश्किलें हल की जा सकती हैं।